नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग मंत्रा में। दोस्तों, मेरा नाम है शशांक रस्तगी और आप देख रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग मंत्रा। दोस्तों, मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं चाहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की रेगुलर अपडेट दोस्तों आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर मेरी तरफ से कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं या जिस भी स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कीजिएगा। और जिन भी स्टॉक्स का हम डिस्कशन करते हैं, उनमें मेरी खुद की भी फाइनेंशियल होल्डिंग हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ओम फन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जानने की कोशिश करते हैं कंपनी क्या काम करती है, तो हम इसकी वेबसाइट विजिट करते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी बेसिकली रेसिडेंशियल एंड ऑफिशियल फर्नीचर को बनाने का काम करती है। 1997 से ये कंपनी काम कर रही है और 2017 में इस कंपनी का एसएमई में आईपीओ आया था दोस्तों। और ये एनएसई पे लिस्टेड है। अगर हम दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें, तो कंपनी मॉड्यूलर वार्डरोब सेट बनाती है, ऑफिस सॉल्यूशन देती है, डोर्स एंड फ्रेम्स बनाती है, मॉड्यूलर किचन बनाती है, मॉड्यूलर वार्डरोब सेट बनाती है। अगर हम दोस्तों कंपनी के प्लांट के बारे में बात करें, तो उम्बर गांव में कंपनी का प्लांट है। और अगर हम कंपनी के प्लांट को देखें, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी तरीके की इस कंपनी में मौजूद है। सीएनसी कटिंग मशीन से लेके बीम सॉ, एज बेंडिंग जेट, वैन स्प्रे। अगर हम कंपनी पे सर्टिफिकेशंस की बात करें, तो कंपनी पे सर्टिफिकेशंस आईएसओ के हैं, ऑलरेडी हैं। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन भी कंपनी के पास है। दोस्तों, अगर हम कंपनी के बेसिकली मैनेजमेंट के बारे में बात करें, तो कंपनी में 7 डायरेक्टर्स हैं, अ, जिसमें कि राजेंद्र जी, महेंद्र जी, नरेंद्र नरेंद्र जी, ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। और 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जो कि सुधीर जी, पराग जी, परागन चिरवरी, और मिसेस गीता जी हैं। अगर हम कंपनी की मैन पावर की बात करें, तो लगभग 176 के करीब ऑन रोल्स कंपनी के एम्प्लॉयज हैं दोस्तों। अगर हम दोस्तों कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी निकालने की कोशिश करें, तो ये कंपनी लगभग 68 करोड़ की मार्केट कैपिटल पे काम कर रही है। कंपनी का ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस पी 10 का है। कंपनी का आरओई 20 टाइम्स है। और डेब्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करें, तो कंपनी पे 19 करोड़ का डेब्ट है, लेकिन पैरेलली कंपनी पे लगभग आपके 5 करोड़ के करीब कंपनी पे कैश भी है। अगर हम ईवी टू एबिटा बेसिस पे दोस्तों ना फॉरवर्ड बेसिस देखें, तो कंपनी लगभग 8 टू 9 टाइम्स की वैल्यूएशन पे काम कर रही है। और दोस्तों, अगर हम इसकी वैल्यूएशन को कंपेयर करने की कोशिश करें दूसरी फर्नीचर कंपनीज, जैसे कि एक लिस्टेड प्लेयर है छोटा सा प्रीति इंटरनेशनल, उससे अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें, तो प्रीति इंटरनेशनल लगभग 26 के पीई पे काम कर रहा है और मार्केट कैपिटल टू सेल बेसिस पे देखें तो लगभग 2.5 टाइम्स है। लेकिन अगर हम ओमफन इंडिया की बात करें, तो ये लगभग 0.75 टाइम्स पे ही काम कर रही है, जो कि काफी सस्ती वैल्यूएशन है। और अगर हम इंडस्ट्री पी भी देखें, तो लगभग 29 का पी है, लेकिन ये ओवर ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस 10 के पी पे ही काम कर रही है। तो वैल्यूएशन दोस्तों डैम चीप है। इतना चलने के बाद भी पिछले पिछले 3 सालों में अगर हम कंपनी का देखें, तो लगभग 8 रुपए की वैल्यूएशन पे कंपनी थी मार्च 2022 में, और आज की इसकी वैल्यूएशन लगभग 84 की हो गई है। तो कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 7 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुकी है। लेकिन कंपनी के बिजनेस का टर्न अराउंड अभी हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस बरकरार रहना चाहिए। अ, किसी भी तरीके, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इसलिए हम किसी भी तरीके का प्राइस टारगेट नहीं देंगे दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स को देखें, तो कंपनी ने पिछले 3 सालों में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी के स्टॉक प्राइस ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो लगभग मार्च 2022 में लगभग 30 करोड़ के करीब कंपनी की सेल थी, और इस साल कंपनी की सेल लगभग 90 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, अगर हम कंपनी के 6 मंथ्स के जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुए हैं उनको अगर हम देखें। दोस्तों, कंपनी की जो टॉप लाइन है वो लास्ट ईयर से लगभग 30% के आसपास ग्रो करनी चाहिए, और बॉटम लाइन लगभग 50% के आसपास ग्रो करनी चाहिए। तो काफी फिनोमिनल दोस्तों कंपनी के इस साल के रिजल्ट्स रह सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम कंपनी की कैश फ्लो को देखते हैं, तो कैश फ्लो पोजीशन भी कंपनी की काफी अच्छी हुई है दोस्तों।
3 करोड़ का पूरे साल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो था इस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट ईयर, जो कि अभी 6 महीने में 5.5 करोड़ के आसपास पॉजिटिव है, जो कि काफी अच्छा नंबर है दोस्तों। तो ये हमें काफी कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि छोटी कंपनियों में प्रॉफिट मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक देखें, काफी अच्छे तरीके से कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को मेंटेन कर रखा है। लगभग 74% के आसपास कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक है, लगभग 26% के आसपास ये पब्लिक शेयर होल्डिंग है इसमें। तो दोस्तों, छोटी कंपनी में ये देखना भी बहुत जरूरी होता है कि जो प्रमोटर्स है उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है ऑर्गेनाइजेशन में। तो काफी सिग्निफिकेंट है दोस्तों प्रमोटर्स की भी शेयर होल्डिंग, जो हमें काफी कॉन्फिडेंस देती है। डेब्टर डेज भी दोस्तों देखिए तो काफी तेजी से कम हुए हैं। कंपनी पे जो पैसा है वो 100 डेज के अंदर आ रहा है, जो करीबन लगभग 155 डेज में आता था। और कैश कन्वर्जन साइकिल भी दोस्तों अगर हम देखें तो लगभग आधी हो गई है। लास्ट ईयर जो 330 थी 150 के आसपास हो गई है, तो काफी सिग्निफिकेंटली ये भी इम्प्रूव हुआ है दोस्तों। और आरओई तो जैसे मैंने आपको बताया, तो इस साल की क्लोजिंग में लगभग 21 के आसपास का रहना चाहिए। सो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने बात करी ओम फन इंडिया के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी तरीके के एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप बने रहें मेरे चैनल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।